2 जनवरी का दिन अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अचंभे वाला रहा है। अमेरिका के ऊपर अटैक हो गया है आतंकवादियों का। 2 जगह इंसिडेंट्स हुए हैं। एक जगह तो एक एक्स यूएस आर्मी पर्सनल ने अपना पिकअप ट्रक भीड़ जो इकट्ठी भीड़ थी उसके ऊपर चढ़ा दिया, कई लोगों को मार दिया, कई बेचारे घायल हुए। नया साल मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे लोग। और दूसरा एक होटल था लॉस वेगास में, ट्रंप साहब का होटल था, ट्रंप इंटरनेशनल होटल। वहां पर किसी ने टेस्ला गाड़ी खड़ी की, थोड़ी देर बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको दोनों को रिलेट किया जा रहा है कि ये दोनों इंसिडेंट आपस में जुड़े हुए तो नहीं है। पहले हम बात कर लेंगे अमेरिका के लिए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। कारण क्या कि इन इंसिडेंट्स में ये जो आतंकवादी हमले हुए हैं अमेरिका में, इसमें कोई बाहरी लोग शामिल नहीं है। ये जो शख्स ट्रक लेकर के जनता के ऊपर चढ़ाई कर देता है वो एक्स आर्मी पर्सन है। अमेरिका की आर्मी में 10 साल बिताए हैं उसने। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रहा है ये 10 साल। ये अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ाई करने भी गया था। नाम है शमसुद्दीन जब्बार। ये आज अमेरिका में घर घर में गूंज रहा नाम है, शमसुद्दीन जब्बार। अब ये बाहर से नहीं आया था शमसुद्दीन जब्बार। इसका जन्म अमेरिका में हुआ, पढ़ाई भी अमेरिका में हुई, अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम से होकर के तो ये गुजरा। उसके बाद ये अमेरिका की आर्मी में रहा। अच्छा, गरीब नहीं था, लगभग 1 करोड़ रुपया हर वर्ष ये कमा रहा था, यानी जीवन यापन अच्छा चल रहा था उसका। फिर कहां से? तो इसके मन में आतंकवाद के प्रति प्यार जागा। किस कारण? जब्बार ने अपने देश के अपने ही भाई बंधुओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट के थ्रू ये आईएसआईएस के चंगुल में फंसा, फिर वहां से ये रेडिकलाइज हुआ। रेडिकलाइजेशन का परिणाम यह था, अमेरिका में जन्म लेने के बाद भी, टेक्सास में जन्मा ये, और वहां पर अमेरिका में जन्म लेने के बाद भी ये अमेरिका के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य हो गया। न्यू ऑर्लिन करके जगह है, शहर है, जहां पर इसने ट्रक चढ़ाया लोगों के ऊपर। न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। इसने फुल स्पीड के साथ ट्रक चलाया और लोगों को कुचलता चला गया। फिर यही नहीं रुका, इसने ट्रक रोका। फोर्ड पिकअप ट्रक था, इसने ट्रक रोका, फिर उसके बाद उतर करके अपनी गन से गोलियां चलाई। इसने पुलिस के ऊपर भी गोलियां बरसाई, रिटेलिएट करा पुलिस ने, तो ये मारा गया, यानी गिरफ्तार नहीं हुआ, मारा गया है। और उधर बताया मैंने लॉस वेगास में होटल में जब ये ब्लास्ट हुई, कार ब्लास्ट हो गई, तो पूरा अमेरिका सख्ते में आ गया है। ऐसा इंसिडेंट जब जर्मनी में हुआ था तो एलन मस्क ने वहां पर सरकार बदलने के लिए लोगों से गुहार लगाई कि इस जर्मनी में जो वर्तमान सरकार है उसको बदलिए, दूसरा बंदा आएगा वो अच्छे ढंग से यहां की जर्मनी की सुरक्षा कर पाएगा। उसका कारण यह था कि जर्मनी में जो अटैक हुआ, वो जो ड्राइवर था जिसने जर्मन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, वो सऊदी अरब का नागरिक था। अब अमेरिका में दिक्कत यह होगी कि वहां पर जो अटैक किया गया है वो अमेरिकन नागरिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि दिस इज अ प्योर इविल एक्ट, यानी ट्रंप को, मुझे लगता है ट्रंप को यह पहले लगा होगा कि जिसने ये अटैक किया है, यानी जब्बार, ये आउट ऑफ अमेरिका था, यानी अमेरिका में बाहरी किसी देश से आया था। और उसने ये बयान भी दिया और बोला भी कि देखो जी, ये जो बाहर से लोग हैं हमें इनकी तरफ ध्यान देना होगा। पहले भी ये करते रहे हैं, लेकिन जब इनको ये पता चला तो अब ये मौन है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। अमेरिका गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का बहुत बड़ा ये पक्षधर रहे हैं। भारत में जब कश्मीर में आतंकवाद होता रहा है तो ये बोलते थे वो तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के नागरिक हैं। और भी कई जगहों पर
जब भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक करते रहे हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं, तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमेरिकन को यही लगता था कि ये वहां गुड टेररिज्म है, यानी क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर हो रहा अटैक है। जब ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था अमेरिका के ऊपर, तब इनको थोड़ा सा झटका लगा कि हमारे ऊपर आ गया, ये तो बैड टेररिज्म है। और अब जब ट्रंप के आने से बिल्कुल पहले आतंकवादियों ने अमेरिका के लोगों के सहयोग से अमेरिका के लोगों के ऊपर आतंकवादी हमले शुरू कर दिए हैं, अमेरिका का अब स्टैंड क्या होगा ये देखना होगा। है तो दुखद, मरे कहीं भी कोई भी बहुत दुखद इंसिडेंट है, दिस इज अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट, लेकिन क्या करें, ये यक्ष प्रश्न 2025 के दूसरे दिन हम लोगों के सामने है। आपको क्या लगता है इस आतंकवादी हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन वो ताकतें हैं जो अमेरिका को अस्थिर करना चाहते हैं?